अभी तक पर मूड ऑफ हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव। मूड ऑफ हिमाचल के तहत आज हम पहुंच गए हैं कांगड़ा जिले की पालमपुर विधानसभा सीट पर। हम जानेंगे यहां के लोगों से आखिर पालमपुर में कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है और पालमपुर की जनता के मुद्दे इस बार क्या है। तो चलिए आज पालमपुर की जनता से बात करते हैं और जानते हैं आखिर क्या है उनके मुद्दे। सर, पालमपुर में कितना विकास हो पाया है 5 साल में? 5 साल में विकास तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ा बहुत लोगों की जो समस्याएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती कहीं की। जैसे पानी की समस्या है, फिर सड़क की समस्या है, वो इतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। आप कह रहे हैं पानी और सड़क यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है पालमपुर? वो नहीं इतनी ज़्यादा पूरी हो पाई। अच्छा। बाकी तो काम तो अच्छा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। क्या बड़े काम हुए हैं 5 साल में? और देखो, एक तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, हॉस्पिटल ही हो गया। बाकी जो सड़कें नवाड़ में और जो दूसरे PHY वगैरह में थी उनका काम भी चला हुआ है। और बाकी ऐसा भी है कि कई लोग जो हैं वो अच्छा मतलब इसका हेल्थ का भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो चलिए बाकी लोगों से जानते हैं आखिर पालमपुर में कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है। सर, हिमाचल में चुनाव है, पालमपुर में चुनाव है, क्या इस बार माहौल लग रहा है अभी? पालमपुर में जो लोकल MLA है यहाँ के, इज डूइंग गुड जॉब, तो ही विल रिपीट इट। अच्छा विकास करा है पालमपुर का? हाँ, ऑपोजिशन के MLA हैं वो, पर उसके बावजूद उन्होंने अच्छा काम किया यहाँ पर। यहाँ पर MLA क्योंकि दूसरी पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, सरकार BJP की है, तो कोई यहाँ पर समस्या उस वजह से देखने को मिली हो? नहीं, जो यहाँ के लोकल MLA हैं, उन्होंने अपना लोकल MLA फंड है उनका जो मिलता है सरकार की तरफ से, उसमें विधायक जो उनकी निधि है उसमें बहुत काम कराया है। और ऑब्वियसली ऑपोजिशन में है तो उतना उनको सहयोग सरकार से नहीं मिलता है। अच्छा, पालमपुर के मुद्दे क्या हैं इस बार? पालमपुर के मुद्दे कोई विशेष मुद्दा नहीं है, सिर्फ यही है कि जो सरकार, ये क्योंकि विधायक हमारे ऑपोजिशन के हैं तो सरकार से इनको जितना सहयोग नहीं मिलता है। जितने काम जो प्रायोरिटीज हैं, तो अनाउंसमेंट्स हैं, वो जो BJP की जितने कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ ज़्यादा काम होता है, यहाँ पर फंड्स की कमी रहती है। विधायक क्योंकि दूसरी पार्टी के तो इसलिए थोड़ी बहुत समस्या विकास को लेकर, लेकिन विधायक ने यहाँ पर अच्छा काम किया है जो इनका कहना है। बाकी लोगों से भी जानते हैं आखिर वो क्या सोचते हैं पालमपुर के विकास को लेकर। इस बार हिमाचल में चुनाव है, अभी तक क्या माहौल लग रहा है? भाजपा। हाँ, पक्का भाजपा, मोदी जी। पालमपुर में कितना काम हुआ है? हैं? पालमपुर में कितना विकास हुआ है? पालमपुर में विकास तो 100 ही है, पर फिर भी लोग पसंद कर रहे हैं BJP। हाँ, BJP आएगी, BJP। अच्छा, पालमपुर में कहाँ कमी है, क्या विकास होना चाहिए जो नहीं हो पाया? पालमपुर में विकास तो हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं, परंतु अगर भाजपा की अगर सीट आ जाती है तो पालमपुर में विकास होगा बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर भाजपा की सीट आ जाती है तो पालमपुर में विकास होगा। पालमपुर सीट पर दबदबा कांग्रेस पार्टी का रहा है, सिर्फ 3 बार BJP के विधायक बने हैं, तो उतना काम नहीं हो पाया है क्या? कांग्रेस का कैंडिडेट तो बहुत अच्छा है ना जी, बनिस्बत कांग्रेस का कैंडिडेट भी अच्छा है। उनके अपने उनके अच्छे उनके वो जो है ना आदमी तो बहुत अच्छा है जी। आगे पार्टी देखे जाए तो उसमें जारी है। हाँ, पार्टी समस्या। चलिए ठीक है। मैम, आप बताएं कितना काम हो पाया है? काम हो रहा है, दिन प्रतिदिन काम हो रहा है, काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। विकास हो रहा है पूरा, कहीं कोई समस्या आप लोगों को? हाँ जी, हो रहा है, हो रहा है काम, दिन प्रतिदिन हो रहा है काम। अच्छा, कितना विकास, क्या बड़ा यहाँ पर मेजर प्रोजेक्ट कोई आया हो पालमपुर में? पालमपुर में एक तो प्रोजेक्ट आया नहीं यहाँ पे, कोई भी प्रोजेक्ट आया नहीं है। अपोजिशन करके एक रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी हमेशा ऐसे रहता है यहाँ पे। तो मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे गांव में बहुत अच्छा काम हुआ। मेरी सड़कों की बहुत सुविधा है, अच्छी है, बसें चलती हैं, सब कुछ चलता है, नरेगा लगी हुई है, सब कुछ चला हुआ है। पर मेरे को कोई ये नहीं है कि ये सब कुछ विकास हो रहा है। अगर भाजपा की सीट आती है तो और ज्यादा विकास होगा। बिल्कुल। हिमाचल चुनाव को लेकर क्या माहौल लग रहा है? ऐसा ये 50-50 लग रहा है। वैसे तो BJP की ज्यादा उम्मीद है। जहाँ तक काम का सवाल है ना, जहाँ BJP के विधायक हैं वहाँ तो काफी काम हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो 16 से बिलोंग करता हूँ, ठीक है,
लेकिन सुलह में तो बहुत ज्यादा काम हुआ है। बाकी लोगों से भी जानते हैं आखिर वो क्या सोचते हैं इस बार चुनाव को लेकर। हिमाचल में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है अब तक? माहौल तो हमें ये लग रहा है, इस बार सारे कह रहे हैं कि बीजेपी दोबारा रिपीट करेगी, पर इतिहास को देखते हुए ऐसा मुश्किल लग रहा है, अच्छा, इतिहास को देखते हुए मुश्किल लग रहा क्योंकि यहाँ पर रिपीट कभी भी नहीं किया। पर उत्तराखंड में सरकार रिपीट हो गई है, तो सबको लग रहा है यहाँ पर शायद ऐसा हो सकता है, है, रिवाज बदल सकते कि रिवाज बदल सकता है, तो ऐसा लग रहा है। कई कह रहे आम आदमी पार्टी का जोर है, पर मेरे को ऐसा लगता नहीं है। यहाँ पर या बीजेपी या कांग्रेस दोनों में से आएंगे एक पार्टी। दोनों में से कोई एक पार्टी आएगी। अच्छा, पालमपुर की हम बात करें तो पालमपुर में कितना काम हो पाया 5 साल में? विधायक ने कितना काम कराया? ठीक, विधायक जी भी हमारे अच्छे हैं, वैसे काम भी जो पोजीशन में चल रहा है ठीक चल ही रहा है, पर जैसे जो यहाँ पर समस्या पार्किंग की हो गई है या और कई मतलब की समस्या है, तो जगह न होने की वजह से इतना प्रॉपर काम हो नहीं पाया। तो मतलब ये है कि विधायक कोई भी आ जाएंगे, जब तक स्पेस ही नहीं होगी कैसे वो काम होएगा। अब पार्किंग की यहाँ बहुत समस्या है, बाजार में इतनी गाड़ी लगी होती है, चलने के बाद जगह नहीं होती, रश पड़ा होता है। अब पार्किंग बनानी है तो वो बन नहीं पा रही। ऐसे कई काम है, कई काम हो भी रहे हैं। क्या क्या काम हुए? ये काम देखिए जो नॉर्मल काम ही है, जैसे स्ट्रीट लाइट लग गई हैं और भी जो बेसिक जो सड़कें कई बनती जा रही है, जो काम बेसिकली होने चाहिए हो रहे हैं। जो मेन मुद्दे हैं जैसे पार्किंग वगैरह ये है, वो नहीं यहाँ पर कंप्लीट हो पा रहा। पार्किंग एक बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है पार्किंग की। सर, क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर? बीजेपी आएगी पक्का। अच्छा, ये पालमपुर में कितना विकास हुआ? पालमपुर में विकास हुआ ही है। अब नगर निगम आ गए यहाँ पर, नगर निगम ने अब थोड़ा बहुत कर रहे हैं काम वो। अब जैसे विज्ञान भवन बन गया यहाँ पर, और भी चीजें बन रही हैं, हर चीज की प्रगति हो रही है पालमपुर में। अब जब सरकार दोबारा आएगी तो अच्छा ही करेगी वो, और बढ़िया काम होगा। अच्छा, आप लोग रोजगार चला रहे हैं, रोजगार कितना बढ़ा है? क्योंकि रोजगार एक मुद्दा कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में बढ़ रहा है। रोजगार ठीक ही है। अब जब जैसे हाँ, जैसे मतलब कि कुछ तो त्योहार वगैरह आते हैं तब तो अच्छी है, अब तभी काम रह गया है। अब है जैसे मंदा पड़ता है, जैसे कोई जैसे मतलब कि कोई जैसे ये त्योहारों का ही काम रह गया, वैसे इतना नहीं है काम का, क्योंकि काम सारा निचली साइड ही चला गया, सारा बस स्टैंड की साइड ही। थोड़ी बहुत समस्या है कि लोग जो है वो दुकानों पर नहीं आ पा रहे हैं। आप बताएं मैम, वोट डालने वाले हो इस बार? इन दोनों ने जो कह दिए काफी है। नहीं, वोट डालोगे? मुझे हाँ, वोट तो बिल्कुल डालूंगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, कैसा काम चल रहा है पालमपुर में? कितना काम हुआ है? काम तो ठीक लग रहा है, मुझे लग रहा है कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, आप कह रहे हो दोनों ने जो कह दिया, दोनों ने तो कहा बीजेपी, आप कह रहे हो कांग्रेस। बाकी सब काम के बारे में सब ठीक कहा, फिर मैं अपनी राय देती हूँ कि मुझे तो कांग्रेस ही लग रहा है आएगी। अच्छा, पालमपुर में कितना विकास हुआ है? विकास तो ठीक हो गया। मैं तो घर में ही रहती हूँ, शॉप में कभी कभी आती हूँ। यहाँ एक पार्किंग की बड़ी समस्या है, और दूसरा लोगों को भी तंगी होती है गाड़ियाँ खड़ी करने की, उससे हमारा बिजनेस भी खराब होता है। जब गाड़ी आगे पीछे होती है, कस्टमर नहीं आता है इधर, तो व्यापार करना मुश्किल हो जाता है हमें भी। मैम, वोट डालोगे आप? डालना पौना पालमपुर से ही है? पालमपुर से ही काम कराया विधायक ने? हाँ, करंदे रहंदे उतना अच्छा नहीं हुआ है? चलो केक लाना हम गिला सकते कुछ नहीं, ये बोलना सही है ना, जब बोलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा उन्हें? चलो करंदे रहंदे, जो काम दसिए ना वो करा ही देंदे। चलिए ठीक है, बाकी लोगों से जान लेते हैं आखिर वो क्या सोचते हैं इस बार पालमपुर को लेकर। पालमपुर विधानसभा के मुद्दे क्या हैं, जनता के मुद्दे क्या है, कितनी कमी रह गई है, कितना विकास हुआ है। हिमाचल में चुनाव है सर, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो देखो जी, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बहुत है 2000 रुपये से और 2000 रुपये से और प्राइम मिनिस्टर योजना से कुछ नहीं बनेगा। इस वक्त तो लोगों को सड़कों पर, नौजवान सड़कों पर है, हमारे नौजवान सड़क चेंज जरूरी है इस वक्त, तभी मतलब ये होगा, चाहे स्टेट में हो चाहे कुछ भी हो। अगर स्टेट में चेंज होगी तो इनको सेंटर वालों को पता लगेगा कि हमारी क्या खामी है। ये तो कहते हैं हवा में उड़ रहे हैं ना, ये तो कहते हैं ये हमने जीत ली, कैसे जीत ली? आप बताएं ना कैसे जीत ली? कोई ये थोड़ी उद्घाटन कर दिए, बहुत बड़े बड़े खड़े कर दिए, 100 फुट के कर दिए, ये थोड़ी। आज आम पब्लिक को इस वक्त तो समस्या है बेरोजगारी की। हमारा व्यापार बिल्कुल ठप है, दुकानदारी बहुत बुरी हालत है। बेरोजगारी बढ़ रही है, आप कह रहे हैं? बढ़ रही है। जो इन्होंने वायदे किए थे, इन्होंने कोई कुछ भी पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था हम इतने करोड़ रुपए लोगों को रोजगार देंगे, कुछ नहीं है। 200 रुपये बैंक में पा दिया, 2000 बैंक में पा दिया, उससे क्या होगा? उससे और बेरोजगारी बढ़ी। जो कमाने वाले लोग थे, जो कमाते थे,
वो बेरोजगार है, खाली सिलेंडर दे दिए, घर में दे दी, गैस दे दी, दूसरी बार कौन बनाएगा 1100-1200 रुपए का सिलेंडर। आज आटा जो 35 रुपए किलो है, चौल 40 रुपए किलो है। आम पब्लिक जो मध्यम वर्ग है उसका तो बहुत बुरा हाल है ना। तो हिमाचल में चुनाव को लेकर चलिए बात करते हैं। सर, हिमाचल में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो अभी वो टिकट वितरण के बाद ही लगेगा जी पता। अभी तो वितरण, आज कांग्रेस की पहली लिस्ट तो आने ही वाली है। अच्छा, अब क्योंकि अब डेट्स तो आई गई हैं फाइनल, तो कुछ फर्क लग रहा है उसका? नहीं, अभी इसके बारे में हम तो कुछ नहीं बोल सकते जी। पालमपुर में विकास हुआ है सर? बिल्कुल डेवलपमेंट पूरी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे तो आपको पता है कांग्रेस ही आएगी। अच्छा। क्योंकि जो उम्मीदवार है यहाँ का पिछले कई टाइम से जो चल रहे हैं बुटेल फैमिली, वो डेवलपमेंट कराते तभी यहाँ आते हैं वो। बिल्कुल। अच्छा, ये वाली जो सीट है, पालमपुर की जो सीट है, क्योंकि पहले भी यहाँ पर कांग्रेस का ही दबदबा देखा गया है, सिर्फ 3 बार है कि बीजेपी आई है इस सीट पर, बाकी मैक्सिमम टाइम कांग्रेस ही आई है। तो इस बार वही माहौल लग रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे सबको ही पता है कि यहाँ पे जो है कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो इतनी डेवलपमेंट करा रहे, तो ऑब्वियस है कि वोट उसी को जाएंगे। हवा में तो बातें करते नहीं, जो हवा में बातें करते हैं वो आपको पता ही है क्या हो रहा है। अच्छा, पालमपुर के मुद्दे क्या हैं? कहाँ पर विकास की अभी कमी है पालमपुर में? पालमपुर में ऐसा है कि जो हमारी जो मेन प्रॉब्लम वो है पार्किंग। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियों को लगाने की मतलब एक समस्या बहुत ज्यादा है। तो मतलब मेन तो हमें पार्किंग का है। बाकी हॉस्पिटल का जो है वहाँ पे एक बिल्डिंग काफी बड़ी बन गई है, पर वहाँ पे स्टाफ की कमी है। हमें जैसे शिशु रोग विशेषज्ञ जो है वो 1.5 साल के बाद यहाँ मिला। तो मतलब हम चाहते हैं कि एक कॉमन मैन क्या चाहता है कि एक इनको हेल्थ की फैसिलिटी और एक पार्किंग फैसिलिटी और सब कुछ ये चले। सर, यहाँ पालमपुर की समस्या क्या लगती है आपको? बड़े मुद्दे क्या है पालमपुर? अच्छा, वोट आप डालोगे? वोट आप डालेंगे? क्यों नहीं डालेंगे? तो फिर वोट अलग अलग है तो फिर मुद्दे भी अलग है ना। आप अपनी बात। मैं हमेशा पहला वोट डालता हूँ। अच्छा, हमेशा पहले वोट। फर्स्ट वोट। तो पालमपुर के विकास को लेकर आप बताएं, कितना विकास हुआ है, कितना रह गया है? ठीक है, सवाल है, ठीक है। कहाँ पर और काम होना चाहिए? ये आपको लगता है कि पूरा जितना काम हो सकता था उतना विधायक ने कराया है? हाँ, बहुत कराया इन्होंने, बहुत ज्यादा। जी। वोट डालेंगे आप मैम? यस, ऑफ कोर्स। अच्छा, यहाँ पर कोई शिक्षा कोई मुद्दा है क्या? क्योंकि दिल्ली से जो आम आदमी पार्टी इस बार आ रही है पहली बार, वो कहते हैं शिक्षा मॉडल हम दिल्ली वाला लाएंगे। शिक्षा किस तरह की है यहाँ पर? मेरे बच्चे शुरू से केवी में पढ़े हैं, तो वहाँ पे तो बेटर है, अच्छी शिक्षा मिल रही है। या ऑफ कोर्स। अच्छा, इस बार मुद्दे क्या लग रहे हैं पालमपुर में? विकास कितना हुआ है? हमारे थ्रू तो अब ठीक ही है सब कुछ, आगे देखते हैं। कोई बड़ी समस्या यहाँ पर लोगों के सामने हुई? पार्किंग की होती है ज्यादा। अगर कभी मॉल में जाओ तो पार्किंग नहीं है, कहीं यहाँ मार्केट में आओ तो पार्किंग नहीं है, पैदल आना पड़ता है। पार्किंग ही एक बड़ी समस्या है। पार्किंग ज्यादा समस्या है। पार्किंग बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ी समस्या, पार्किंग की सबसे ज्यादा बड़ी समस्या जो है उसी के समाधान के लिए लोग भी यहाँ पर मांग कर रहे हैं, जो एक लंबे समय से समस्या बनी हुई है। देखिए, उसका समाधान अब तक नहीं हो पाया है। पालमपुर सीट जो है उसकी भी बात करें तो ये सीट एक ही परिवार की सीट रही है। लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है इस सीट पर। सिर्फ 3 बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीती है, उसके अलावा इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है और अभी मौजूदा समय में भी कांग्रेस पार्टी के ही विधायक यहाँ से चुने गए हैं। हिमाचल में चुनाव है सर, इस बार क्या माहौल लग रहा है? अच्छा, माहौल का क्या पता, अभी 50-50 है, 50-50 है, अभी कोई ऐसे ये नहीं है। अच्छा, पालमपुर में क्या लग रहा है, कितना काम हुआ है पालमपुर में? पालमपुर में ठीक है, अच्छे काम हुए हैं, जो भी विकास हुआ है पालमपुर का। हाँ जी, हाँ जी। जो अच्छा, यहाँ के बड़े मुद्दे क्या है सर? बड़े मुद्दे क्या बताएं अब आपको, जो भी है बड़ा मुद्दा तो यही है, महंगाई, बेरोजगारी वगैरह, इसी का ये चाहे जो भी सरकार है इसी पे ध्यान देना चाहिए। लोगों को रोजगार मिलेगा तभी लोग अच्छी तरह ठीक कमाएंगे खाएंगे तो ही होगा ना, बाकी तो चलता रहेगा जो भी है। महंगाई, बेरोजगारी, ये एक बड़ा मुद्दा है। सर, हिमाचल में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है अब तक? अभी तो कोई ऐसे ही है, डमाडोल ही है सब कोई। और पालमपुर में क्या लग रहा है, कितना काम हुआ है, विधायक ने कितना काम कराया? ठीक ही हुआ है वैसे तो, ठीक है, ठीक है। कोई समस्या यहाँ पर? फिलहाल समस्या तो बेरोजगारी की है, बाकी तो क्या है, बेरोजगारी बड़ी समस्या। हाँ, जो बेरोजगारी है जो बहुत ज्यादा सबसे बड़ी समस्या यही है, बाकी। इस बार हिमाचल में चुनाव है, अभी तक क्या माहौल लग रहा है? माहौल यहाँ पे तो कांग्रेस का ही लग रहा है जी, और ओवरऑल अभी 50-50 चल रहा है। जब एंड आएगा तभी कुछ कह सकते हैं। आप कह रहे हैं पालमपुर का? दोनों पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं, लेकिन अभी 50-50 लग रहा है उसमें। पालमपुर में तो कांग्रेस का ही आएगा, वो उन्हीं के परिवार में जाएगी सीट। उन्हीं के परिवार में जाएगी। अच्छा, पालमपुर में कितना विकास हुआ है?
पालमपुर में जितने एरिया वाइज डेवलपमेंट ठीक है, जो मेन पालमपुर है उसमें एरिया वाइज डेवलपमेंट ठीक है। और अभी नया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बना है तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको, लेकिन बन जाएगा, डेवलपमेंट हो रही है, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर बड़े मुद्दे इस बार क्या हैं? पालमपुर में कहाँ पर विकास की कमी है अभी? पालमपुर में एक तो स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम वगैरह नहीं है बच्चों के लिए, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। बाकी तो ऑलमोस्ट सब कुछ है यहाँ पे, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लाइटें हैं, सब कुछ है यहाँ पे, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जो काफ़ी टाइम से यहाँ मुद्दे चल रहे हैं वो इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम वगैरह के हैं, उसके लिए थोड़ी जगह का वो हो जाए तो वो भी खुल जाएगा यहाँ पे। बाकी कुछ इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम यहाँ पर होने चाहिए, उसकी कमी है। उसकी कमी है बहुत। बाकी विकास ओवरऑल आप कह रहे हैं कि हुआ है। चलिए बाकी लोगों से भी बात करते हैं, क्या माहौल इस बार है। सर, हिमाचल में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है अब तक? बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा माहौल है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पालमपुर में कितना काम कराया विधायक ने? काम एक अलग बात है, नहीं अलग बात अच्छा। लेकिन आदमी की जो डीलिंग है ना वो सही होनी चाहिए और वो सही है। अच्छा, काम कराया या नहीं कराया वो अलग बात है, लेकिन जो इंसान है वो सही है आपके? दो चीजें हैं, आप बहुत काम करवाते हैं, मान लो मिनिस्टर है, किसी के पास जाकर के आपको 20 बार मिलना पड़े बाया बठिंडा, मिलने के लिए दिक्कत, तो मैं जाऊँ फ्रीली। 90% में लोगों को कोई काम नहीं होता, लोग डेवलपमेंट देखते हैं, बस यही है। बाकी तो जिसने बढ़ना बढ़ जाएगा। नेचर बढ़िया है विधायक का, वो सबसे अच्छी बात है। बहुत बढ़िया है। अच्छा, पालमपुर के मुद्दे क्या हैं इस बार? मुद्दे तो क्या है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी है उसके जो डेवलपमेंट काम उन्हीं के थ्रू हो रहे हैं ना, ये तो वो हो जाए जो भी है। जैसे सफाई का अच्छा कर दिया है इन्होंने जो भी। बाकी स्ट्रीट लाइटें जो साइड वाले जैसे है, जैसे लोन है, वहाँ लाइटें जो एक यहाँ लगी है, एक नीचे हॉस्पिटल के पास है, तो उनका कोई मतलब नहीं है, वो ठीक लाइटें लगे जैसे लगे वो शहर है। बाकी दुनिया का ट्रेंड जो एक ही तरफ है, आपको पता ही है वो। चलिए अंदर बात करते हैं। सर, यहाँ पर हिमाचल में चुनाव है, अभी तक का क्या माहौल लग रहा है? बढ़िया माहौल है, चुनाव का माहौल है, लोग वोट डालने के इच्छुक हैं। अच्छा, अब तो समय भी कम रह गया है क्योंकि 12 तारीख को वोटिंग होगी, तो 1 महीने का भी समय नहीं है। कितना गरमाया हुआ माहौल लग रहा है चुनाव? अभी तक तो कोई गरमाया हुआ ऐसा कुछ नहीं है, ठंडा माहौल है। अच्छा, पालमपुर की बात करें तो पालमपुर में कितना विकास करा पाए विधायक? पालमपुर में 0 विकास, विधायक साहब ने 0 विकास कराया, कोई विकास नहीं हुआ। क्या क्या कमी रह गई? कुछ हुआ ही नहीं है। सड़कों का हाल देखो, पानी का देखो, सीवरेज का देखो, कुछ भी नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर इस सीट पर मैक्सिमम टाइम कांग्रेस के ही विधायक रहे हैं। सिर्फ 3 बार है कि बीजेपी के विधायक यहाँ से जीते, लेकिन दबदबा कांग्रेस का ही रहा है, और वो भी एक ही परिवार का। तो मतलब कि यहाँ पर लेकिन उसके बावजूद काम नहीं हुआ है आपके? नहीं हुआ, कोई काम नहीं। सड़कों का बड़ा मुद्दा यहाँ मेन सड़कों का है, पानी का है, जरा बारिश हो जाए तो लाइट नहीं होती है, लाइट का नहीं है, कुछ नहीं, कोई काम होता नहीं है। अच्छा, बड़े बड़े नेता हिमाचल का दौरा कर रहे हैं इस समय पर, उसका कितना फर्क पड़ रहा है लोगों के मूड पर? लोगों के मूड पे तो फर्क पड़ रहा है उसका, लोग उसके सोचने पे मजबूर हो गए कि अब अगली बार हम क्या करें, किसके लिए, किसकी सपोर्ट करें। यानी कि जनता को फर्क पड़ता है अगर बड़े नेता यहाँ पर आते हैं तो। आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार हिमाचल में कदम रख रही है, चुनाव में शामिल हो रही है, उसका कितना फर्क पड़ रहा है? उसका कोई फर्क नहीं है अभी तक, कि लोगों को अभी तक पता नहीं कि एमएलए कौन है, कौन खड़ा हो रहा है, कौन है, कोई पता ही नहीं है। क्योंकि कम से कम ये 6 महीने साल से पहले से तैयारी कर लेते होते तो लोगों को इसका फर्क पड़ना था, वो पड़ना था फर्क पड़ता, लेकिन अभी नहीं है, कोई फर्क नहीं है। और देखिए इधर भंडारा लगा हुआ है, फिलहाल थोड़ी समाज सेवा भी है जो लोगों की ओर से यहाँ पर की जा रही है। तो चलिए यहाँ भी पहुँचते हैं और लोगों से बात करते हैं आगे क्या खास ओकेजन है और इस बार चुनाव को लेकर क्या माहौल लोगों को नजर आता है। हिमाचल में क्योंकि चुनाव है सर अभी, तो चुनाव को लेकर क्या माहौल अभी लग रहा है? चुनाव के बड़ी गहमा गहमी है और सब लोग चल रहे हैं, और सबसे बड़ी खूबी यहाँ की ये है कि यहाँ पर जितने भी नेता है सभी पार्टियों के सभी अच्छे हैं। हमारे एमएलए साहब बहुत भी अच्छे हैं, और बाकी शांता जी और बीजेपी वाले वो सब अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। यहाँ पर लोगों को दुविधा होती चुनने की भी किसको चुने, सभी लोग यहाँ पर बढ़िया है, सभी सेवा अच्छे है, सेवा भाव रखते हैं। हमारे यहाँ मंदिर में भी सब आते हैं माथा टेकने के लिए, तो मेरे हिसाब से तो सभी नेता जितने भी है बहुत अच्छे हैं। ये पालमपुर की खूबी है कि पालमपुर के सभी लोग अच्छे हैं। अच्छा, पालमपुर में आप कह रहे हैं सब लोग अच्छे हैं, लेकिन पालमपुर में विकास संबंधित कोई समस्याएं हैं? आप समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने किस तरह की समस्याएं आती हैं? विकास संबंधी अगर कोई समस्या
समस्याएं होती है तो हम अपने नेताओं के सामने रखते रहते हैं और वो हमारी पूरी करते रहते हैं डिमांड। और अच्छा शहर है, बढ़िया तरक्की कर रहा है, सब लोग यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं शांति से। सबसे बड़ी बात है पीसफुल, यहाँ पर शांति है और लोग शांति से रह रहे हैं मिलजुल के भाईचारे के साथ। यहाँ पर कोई भेदभाव ऊंच नीच जात पात कोई नहीं है, सब लोग मिलजुल के यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर हर जाति के लोग आते हैं और अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर यही सबसे बड़ी खूबी पालमपुर की खूबसूरती है। आप कह रहे हैं सभी पार्टियों का अच्छा माहौल है, सभी पॉजिटिव है। आम आदमी पार्टी एंटर कर रही है, उसका क्या माहौल लग रहा है? वो भी अच्छे ही होंगे क्योंकि पालमपुर के जो भी कहोगे वो जो भी होगा वो पालमपुर से ही होगा। तो पालमपुर के सभी नेता अच्छे, यहाँ पर शांता जी पैदा हुए पालमपुर में, और भी बहुत से लोग जितने अच्छे अच्छे नेता, आशीष बटेल जी, ब्रिज बिहारी बटेल और जितने भी लोग हैं ये बड़े अच्छे हैं। इन लोगों ने पॉजिटिव राजनीति की है, यहाँ पर कोई नेगेटिव राजनीति नहीं होती, कोई एक दूसरे को लाछन नहीं लगाते, कोई एक दूसरे को कोई बुरी बात नहीं कहता, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे सम्मान करते हैं। तो आपने देखा पालमपुर से मूड ऑफ हिमाचल, पालमपुर की जनता की ओर से क्या कहा गया है, उनके मुद्दे। अगर बड़े मुद्दों की बात करें तो बड़ा मुद्दा सड़क और पार्किंग का है, जो लोगों के सामने इस समय समस्या है, जो लोगों को समस्या नजर आती है। लेकिन इसके अलावा अगर ओवरऑल बात करें तो इस समय जो मौजूदा विधायक हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से आशीष बुटेल, उनके काम से लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन ये इस समय माहौल है जो पालमपुर में नजर आ रहा है। और इसी के साथ कैमरा पर्सन जीत के साथ पालमपुर से अवंतिका यादव, खबरें अभी तक।